Assalamu alaikum. Today my topic is short method of finding trigonometric values. मैं trigonometric values के जो short method होता है वो मैं आपको explain कर रही हूँ। वरना तो ये कि बुक में टेबल दिया हुआ है, टेबल की 18 वैल्यूज़ को याद करना मेरे ख्याल में 3 ट्रायंगल्स को याद करने से तो ज़्यादा टफ़ होता है। तो अगर हम ये 3 ट्रायंगल सिर्फ याद कर लें तो हमारे लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये वो वैल्यूज़ होंगी ट्रायंगल के अंदर जो हमने जब इसकी डेरिवेशन हम करते हैं ट्रायंगल्स की तो उधर भी यूज़ होती हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने इनको इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बजाय ये कि हम वो पूरी 18 वैल्यूज़ को याद करने के जो यहाँ पर टेबल की सूरत में बुक में मौजूद होती हैं। तो अब यहाँ कैसे हम करेंगे, मैं फ़र्स्ट ट्रायंगल यहाँ पर जैसे ले रही हूँ 30 के ट्रायंगल ले रही हूँ। ठीक है, अब 30 के ट्रायंगल है, भी तो बताया मैं 90 का एंगल है। ओके, अब इसको हम कह देते हैं सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं उनको हम क्या नेम दे रहे हैं। यहाँ पर अहम बात ये नहीं है, यहाँ पर अहम जो है वो एक्चुअली क्या है, एंगल, कि हम यहाँ पर एंगल क्या बता रहे हैं। एंगल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखनी है। अब क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास जब 30 की ट्रायंगल होती है तो बेस ट्रिग्नोमेट्री में पता है हमें, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो बेस होता है हम इसको क्या कह देंगे, √3। जब भी 30 होगा, कैसे याद रखना है इसको, 30 है, 30 में हम यहाँ पर क्या आता है 3, लिहाजा हम यहाँ पर इसको क्या कह देंगे, √3। इससे रिलेट अगर हम कर लेते हैं तो हमें याद करना आसान होता है। किसी बात को आप रिलेट कर लो किसी से तो याद देर तक रहती है वो बात। तो हमारा 30 है यहाँ पर एंगल, इसमें बेस वैल्यू क्या होगी, √3, और परपेंडिकुलर ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द 1, इसको हम कहेंगे 1, और हाइपोटेन्यूज हमारा 2। ठीक है, ये हमने अपने उसको क्या बता दिया, 2 बता दिया। अच्छा, वैल्यूज हम निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू ले रही हूँ sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री हमें मालूम है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 1 है, लिख देंगे हम 1/2, हमारे पास क्या आ गया, sin 30। इस तरह से हम इजीली इस ट्रायंगल से, सिर्फ इस ट्रायंगल को याद रखना है, वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। रेशो जो इसका साइन का है वो तो हमें वैसे भी पता होता है कि साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात हो गई साइन की। इस तरह से अगर हम कॉस को अगर हम बताएं कि cos 30 क्या होता है, हमें मालूम है इसका रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा √3 है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, बेस में √3 का अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द 2, सो cos 30 इज √3 अपॉन 2। हमने कॉस की वैल्यू निकाल दी। अब कॉस के बाद बात आती है tan 30 हमें मालूम है इसका फार्मूला, इसका रेशो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1, हम लिख देंगे 1 अपॉन √3। तो इस तरह से हमने ऑटोमेटिकली इस ट्रायंगल को देखते हुए वैल्यूज लिखते जा रहे हैं। इस तरह से हम कोसेक और सेक और कॉट उनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पता है हमें इसके रेसिप्रोकल्स ही होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी ट्रायंगल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर ट्रायंगल दूसरी 60 डिग्री। 60 डिग्री मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 60 और 30 दोनों मिलती जुलती ट्रायंगल्स होती हैं। अब 60 के अंदर क्या हो जाएगा, 60 में परपेंडिकुलर हमारा √3 होना है, और बेस को हम कहते हैं दिस इज द 1, इसको हम कहते हैं सी, ठीक, इसको हम कहते हैं ए बी। मैंने बताया वर्टेक्स कोई ऐसे मान्य नहीं रखते, यहाँ पर एंगल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब 60 का ट्रायंगल हो गया हमारे पास तो sin 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारा 2 होता है, हाइपोटेन्यूज दोनों ही ट्रायंगल्स में 2 होता है। अगर देखा जाए तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों की ट्रायंगल्स बहुत सिमिलर सी होती हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ वही रहती हैं हमारी, सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज हो जाती हैं। सिर्फ प्लेसेस चेंज करना है, याद करना मुश्किल नहीं है। 3 से रिलेट करोगे तो √3 इजीली बात जहन में रहेगी। 60 में क्या हो जाना है, हमारा बेस जो है वो 1 होनी है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाना है, √3। हाइपोटेन्यूज तो दोनों के अंदर ही 2 हैं। क्लियर। अब sin 60 डिग्री हम कैसे बताएंगे अब इसमें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
हमारा कितना है स्क्वायर रूट 3/2, ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री कैसे मालूम करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 1, hypotenuse is 2, so its value is 1/2. Similarly, we can find tan 60. This is the tan 60 degree. tan 60 डिग्री मालूम करना है, क्या करेंगे हम, वही के परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर हमारा कितना है स्क्वायर रूट 3 है, बेस हमारा कितना है 1 है, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी स्क्वायर रूट 3, क्योंकि बेस में यानी डिनोमिनेटर में 1 तो वैसे भी इनविजिबल होता है अगर शो ना किया हुआ हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी इधर वैल्यू क्या है बेस की 1 है। तो इस तरह हमारे पास tan क्या हो गया, tan हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3। क्लियर है बात। अब इसके बाद बात आती है कि जब हम मालूम करेंगे 45, अब 45 के ट्राइंगल है, 45 के ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज लिखी जाती हैं, ये ट्राइंगल सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1, बस सिर्फ हाइपोटेन्यूज में कितना चेंज आएगा कि ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 था तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2, बाकी ये वर्टेक्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, हम जब लिखेंगे साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स 1 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से कॉस 45 डिग्री इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही रहेगा यानी 1 स्क्वायर रूट 2। tan 45 डिग्री, tan 45 बताना है। tan के लिए हम क्या बताएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1। तो इस तरह से हम इजीली सिर्फ इन ट्राइंगल से हम इजीली बता सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ होंगी। तो ज़्यादा इजी ये 3 ट्राइंगल्स हैं, इनको अगर हमने जहन में रख लिया तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। I hope you will understand it.